उर्दू डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की ये तहरीर हमें हमारे एक इंतहाई मोहतरम दोस्त और सहाफ़ी ताहिर सरवर मीर ने भेजी है, तो आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मुंबई घूमे फिरे बगैर आप बाल ठाकरे करैक्टर को समझ नहीं सकते। आज आपको बाल ठाकरे और बॉलीवुड की कहानी सुनाता हूं। मैंने बाल ठाकरे अलमारूफ बाला साहब का दीदार जुलाई 2001 में किया था। मैं अपने दोस्त गुलकार परवेज मेहदी के हमरा मुंबई में था। इस टूर में मैंने दिलीप कुमार, लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, गुलजार, यश चोपड़ा, शिल्पा शेट्टी, सुनील दत्त, संजय दत्त, देव आनंद, वधु विनोद चोपड़ा, ऋतिक रोशन, सलमान खान, करीना कपूर और शाहरुख खान समेत दीगर फिल्म स्टार्स के इंटरव्यू किए थे। एक दिन परवेज मेहदी और मुझे भारतीय गुलकार भूपेंद्र और उनकी अहलिया गुलकारा मताली ने लंच पर बुलाया। हम वक्ते मुकर्रा पर जुहू के साहिल समंदर पर वाक़े हॉलिडे इन होटल पहुंचे तो वहां सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात दिखाई दिए। अपने मेजबानों से जब मैंने इस कदर सख्त सिक्योरिटी के हवाले से पूछा तो उन्होंने बताया कि बाला साहब यानी बाल ठाकरे यहाँ किसी तकरीब में शिरकत के लिए आने वाले हैं। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में हुकूमत किसी की भी हो, वो बाला साहब को प्रोटोकॉल देना नहीं भूलती। होटल की लॉबी में कुछ दूर हिदायतकार राकेश रोशन, अदाकार जतेंद्र, सावन कुमार, सुभाष घई, प्रेम चोपड़ा और ऋषि कपूर भी विराजमान थे। एक जानिब अदाकार राजेश खन्ना और ट्विंकल की बेटी रिंकी खन्ना किसी प्रोड्यूसर से महवे गुफ्तगू थी। चंद लम्हों बाद बाल ठाकरे अपने साथियों और मुहाफिजों के हमरा लॉबी में दाखिल हुए तो वहां मौजूद सभी लोग अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए। बाल ठाकरे सबको प्रणाम कर रहे थे, मगर वहां मौजूद लगभग सभी उनके कदमों को छू रहे थे। ये वो दिन था जब मैंने पहली और आखिरी बार बाल ठाकरे को क्लोज सर्किट कैमरों के साथ बराह रास्त देखा था। बाल ठाकरे का असल नाम बाल किशु सीताराम ठाकरे था। वो 23 जनवरी 1926 को महाराष्ट्र के एक बरहमन लेकिन इंतहा पसंद खानदान में पैदा हुए। इब्तदाई जिंदगी में वो छोटे मोटे कारोबार के बाद मुंबई के एक अंग्रेजी रोजनामे द फ्री प्रेस जर्नल से बतौर कार्टूनिस्ट वाबस्ता हुए, मगर तनख्वाह के मामले पर झगड़े के बायस अलहदा हो गए। अगस्त 1960 में उन्होंने मराठी जुबान में अपने जाती पर्चे मार्मिक का इजरा किया। उन्होंने 1966 में शिवसेना कायम की। ठाकरे ने अपनी लसानी हिंदू जमात को मराठी हिंदू राजा शिवाजी के नाम से मंसूब किया, जिसे हिंदू कौम परस्त मुगलों के खिलाफ जदोजहद के अलंबरदार के तौर पर पेश करते हैं। शिवसेना के बारे में ठाकरे का कहना था कि यह तंजीम सिर्फ मराठियों के हकूक का तहफ्फुज करने के लिए बनाई गई थी, गैर मराठियों से इसका कोई सरोकार नहीं था। ठाकरे के नजदीक हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है, किसी दूसरी कौम और मजहब के पैरोकारों को रहने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। बाबरी मस्जिद को मस्मार करने और गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर मुसलमानों के कत्ले आम में बाल ठाकरे और शिवसेना का नाम लिया जाता रहा है। वो पाकिस्तान और भारत के माबैन क्रिकेट मैचों के भी खिलाफ थे। एक मरतबा जब पाकिस्तानी टीम भारत के दौरे पर थी तो शिवसेना के इंतहा पसंदों ने ग्राउंड को खोद डाला था। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान से लेकर क्रिकेटर और अदाकार मोहसिन खान समेत अदनान समी खान और कॉमेडियन शकील सदीकी को बाल ठाकरे की धमकियों और गुंडों का सामना रहा। मुंबई के सहाफी बताते हैं कि बॉलीवुड में बाल ठाकरे का इतना असर रसूख था कि एक्टर्स और एक्ट्रेसेस शादियां करते हुए भी ये ख्याल रखते थे कि बालाजी कहीं नाराज तो नहीं हो जाएंगे। बाला साहब बॉलीवुड के मुसलमान स्टार सलमान खान और हिंदू मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय के रोमांस से खुश नहीं थे, इसलिए उनकी शादी भी नहीं हो सकी। शाहरुख खान की शादी गौरी से शायद इसलिए हो गई थी कि खान और गौरी दोनों गुमनाम थे, वगरना किंग कवारा रह सकता था। सैफ अली खान और करीना कपूर की शादी आसानी से शायद इसलिए हो गई कि बाल ठाकरे उस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला मुंबई के लैलावती अस्पताल में जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए बॉलीवुड की इस्तिलाह 70 की दहाई में इस्तेमाल की गई। यही वो दहाई थी जब मुंबई में बाल ठाकरे भी एक सियासी कुव्वत बनकर उभरा था। नाज़रीन, हैरत अंगेज इत्तेफाक ये है कि जूं जूं बॉलीवुड मुआशी तौर पर मजबूत हुआ,
बाल ठाकरे का स्टारडम भी मेगा होता गया। बाल ठाकरे मुंबई के हिंदू अंडरवर्ल्ड नेटवर्क पर अपना गहरा असर रखते थे। ताहम दाऊद इब्राहिम और मुस्लिम अंडरवर्ल्ड नेटवर्क इसकी दस्तरस से बाहर था। मुंबई की सड़कें, चौक और गली मोहल्ले बाला साहब की बसंती शाल ओढ़े तस्वीर से सजे पोस्टरों और बैनरों से भरे रहते थे। बॉलीवुड का हर बड़ा स्टार चाहते या न चाहते हुए बाला साहब से आशीर्वाद लेने जरूर चला जाता था। भारत समेत बरे-सगीर के लीजेंड दलीप कुमार साहब को जब मियां नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम पाकिस्तान निशाने इम्तियाज दिया था तो शिवसेना के इंतहा पसंदों ने उनके घर के सामने जलाओ घिराव करने के साथ ये अवार्ड वापस करने का मुतालबा भी किया था। इस बदतहजीबी पर दलीप कुमार बड़े रंजीदा थे। बाल ठाकरे का छोटा बेटा बंधुराज ठाकरे जो एक एक्सीडेंट में चल बसा था, उसकी बेवा बालाजी फिल्म्स के नाम से फिल्म प्रोडक्शन हाउस चला रही है। बालाजी फिल्म्स के लिए स्टार्स और मेगा स्टार्स की डेट भी कभी मसला नहीं बनती। हालांकि दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस और प्रोड्यूसर्स के लिए यह सबसे बड़ा मसला होता है। बालाजी फिल्म्स के ज़ेरे एहतमाम बड़े बड़े कल्चरल इवेंट्स भी होते हैं। स्टार्स, खास तौर पर किंग शाहरुख खान कई एक साल से इन शोज में डांस करके और लतीफे सुनाकर खिराज अदा कर रहा है। मुंबई में होने वाली महफिलें और पार्टियां जब गपशप सेशन में बदल जाती तो मैं बाल ठाकरे का कैरेक्टर समझने के लिए उनका जिक्र कर दिया करता था। बालाजी की जिंदगी के फिल्म के मरकजी ख्याल को बयान करूं तो ये स्केच कुछ यूं बनता है कि जिस शहर के साहिल समंदर पर बॉलीवुड जैसी दुनिया की बड़ी फिल्म इंडस्ट्री आबाद होती है, वहां एक बाल ठाकरे जरूर होता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड डॉन वीटो कार्लियोनी का राज रहा है। हॉलीवुड की फिल्म गॉडफादर में डॉन कार्लियोनी का कैरेक्टर मार्लन ब्रैंडो ने किया था। मार्लन ब्रैंडो ने डॉन कार्लियोनी का जो किरदार पोर्ट्रेट किया था, उसमें यह तनो भी पाया जाता है कि मौसूफ एक ही वक्त में चर्च और हॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री के वालिद गरामी होने का एजाज रखते हैं। बाल ठाकरे और डॉन कार्लियोनी के किरदारों में गहरी ममासलत पाई जाती है। फ्रांस की तरह बाल ठाकरे बॉलीवुड के अब्बा जी थे। आन जहानी के लिए सुरों की देवी लता मंगेशकर ने कहा है कि बालाजी की मौत से महाराष्ट्र यतीम हो गया। बालाजी हिटलर को अपना गुरु मानते थे। उनके नजदीक जुल्म ढाना एक आर्ट है। बाल ठाकरे का कैरेक्टर जो मैं समझ सका हूं वो ढीला ही था। आन जहानी हिंदू धर्म के कौम परस्त लीडर के रूप में एक डॉन थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।